दोस्तों, क्या आप लोगों को केक खाना पसंद है? कौन सा केक खाते हैं आप लोग? ब्लैक फॉरेस्ट खाते हैं, रेड वेलवेट खाते हैं, कौन सा केक खाते हैं? लेकिन केक खाने से क्या कैंसर हो सकता है? चलिए कैंसर छोड़िए, क्या आपको कोई एलर्जी हो सकती है? एलर्जी छोड़िए, क्या आपको अस्थमा हो सकता है? आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि ये तमाम बीमारी आपको हो सकती है। केक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब भी हम लोग मार्केट के अंदर बेकरी पर उसको परचेज करने के लिए जाते हैं तो सीधा ये पूछते हैं कि आखिरकार ये कितने पाउंड का केक है, क्या फ्लेवर है और क्या प्राइस है, बस इतना ही पूछते हैं, लेकिन एक्सपायरी नहीं है। लेकिन आजकल आप लोग कई मिठाइयों की दुकान में जाते होंगे, है ना, वहां पर आप लोगों को वो एक्सपायरी डेट आजकल लिखी हुई मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स रिसेंटली रिलीज किए गए थे कि जो भी मिठाई की दुकानें हैं वहां पर एक्सपायरी डेट या फिर ये कब बनी थी उसकी डेट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं मिठाई की दुकान में गया हूं और वहां पर जो भी कोई मिठाई है वहां पर लिखा होता है कि ये जो है वो इतनी तारीख को बनी हुई है, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। इससे कस्टमर जो है वो अवेयर होता है। लेकिन केक को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। खास बात है कि केक के अंदर जो क्रीम इस्तेमाल होती है या फिर जो ब्रेड्स इस्तेमाल होती है वो फर्टिलाइज करके ही बनती है। फर्टिलाइज मतलब फर्टिलाइज नहीं, फर्मेंटेट करके ही जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है। अब जो क्रीम बनती है या फिर ब्रेड्स का यूज हम लोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक साबित हो सकते हैं इसका अंदेशा भी हमको नहीं है। इसीलिए आप लोगों को देखा होगा कि मार्केट के अंदर नए तरीके के फ्रूट्स केक भी आजकल चलन के अंदर है। जो फ्रूट्स हैं उनको कट करके उसको किया जाता है, डीप फ्रीज किया जाता है और उसको केक समझ लिया जाता है। हमारे जैसे पूर्वज जो थे या फिर हमारे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो हलवा होता है उसको उस शेप के अंदर काट देते हैं और उसी को वो केक मान लेते हैं। तो वो तो हमारा ट्रेडिशन था। लेकिन ये जो है वो अंग्रेजों का ट्रेडिशन है जिसको आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इतना आज भुगत रहे हैं केक को लेकर। चलिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि बेकरी के अंदर जो लोकल बेकरीज है वहां पर जो केक मिल रहा है वो कैंसर का एक कारण हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल फूड जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और उसके कारण कैंसर हो सकता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एडवाइजरी जारी की है। पहले मैं आपको कुछ केक्स जो है दिखाता हूं ताकि आपके मुंह के अंदर पानी आना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये तो न्यूज जो है अभी चल रही है। देखिए केक, देखिए बड़ा जबरदस्त है ना। चलिए और दिखाऊं मैं, ये देखिए जबरदस्त, बहुत अच्छा केक है ना। एक और दिखाता हूं मैं आपको, ये लीजिए। तो रेड वेलवेट आपने देखा, ब्लैक फॉरेस्ट आप लोग देख रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। बेकरी में जाने के बाद भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या हम लोग जो केक खरीद रहे हैं कहीं उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं है, क्या जो कलर्स यूज हो रहे हैं कहीं हमको कोई बीमारी तो नहीं दे देंगे। आज बात करेंगे हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले 100 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए है। ये कोई उन लोगों के लिए नहीं है जो कि आसानी से इस चैलेंज को पूरा कर पाए। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप 100 डेज के अंदर यह सीख पाएंगे कि आपको लाइफ के अंदर कैसे अपने गोल्स को सेट करना है, फिर अपने कंसंट्रेशन फोकस को कैसे बनाना है ताकि आप लोग एग्जाम्स को क्लियर कर पाएं। क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना, और वो रजिस्टर तभी हो पाती है जब आपके अंदर कंसंट्रेशन होता है। नहीं तो आप एग्जाम में बार बार फेल होते चले जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन पोर्नोग्राफी देखने से पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज करके इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। साथ ही के अंदर 100 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई। आप लोग अगर चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। बोला ठीक है सर, 100 दिनों तक तो आप हमारे साथ में खड़े हैं, अगले 75 डेज भी हम लोग इस चैलेंज को चलाएंगे। तो 175 डेज का कॉम्बो जो है हम लोग ले लेते हैं। जीके जीएस में अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस बैच को जरूर ज्वाइन करें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग लोक लुभावने जो एडवर्टीजमेंट है उसमें मत जाइएगा। जो टीचर मेहनत करते हैं उनके पास में पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं कर्नाटका के अंदर जो लोकल शॉप्स हैं वहां पर 235 सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए। उसके अंदर 12 सैंपल्स ऐसे पाए गए जिनके अंदर कैंसर को पैदा करने वाले जो कलर्स हैं वो मिले उसके अंदर। फिर कौन कौन से केक थे? एक तो रेड वेलवेट, खासतौर पर ब्लैक फॉरेस्ट केक, इनके अंदर ये कार्सियोजेनिक जो केमिकल्स है वो पाए गए जिनसे कैंसर होता है और आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। ये जो 12 सैंपल थे उनके अंदर जो कलर पाए गए वो कौन कौन से थे? अलोरा रेड था, सनसेट येलो था, पॉनिकाओ 4R था, टर्टिजाइन और कार्मोसिन, ये कलर्स जो है उसके अंदर पाए गए। आर्टिफिशियल कलर थे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। और फूड सेफ्टी जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि इन्हीं के मिलने से बेसिकली क्या होता है, हमको फिजिकल और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है।
सबसे पहले सनसेट येलो की हम लोग बात करें, इज एन ऑरेंज येलो डाई कॉमनली यूज इन कैंडी, सॉसेस, बैक जो गुड्स होते हैं उनके अंदर, और कैंड जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सनसेट येलो का यूज होता है। फिर कार्मोसिन जो है इसका यूज होता है रेड फूड डाई के अंदर, गिव्स है अपीयरेंस ऑफ रेड टू मरून शेड इन फूड आइटम्स। कई बार हम लोगों ने देखा होगा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत लुभावना उसको बनाने के लिए कलर्स दिए जाते हैं, बड़े अमेजिंग अट्रैक्टिव कलर्स दिए जाते हैं और उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस्तेमाल कितना करना होता है ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो फैसाई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने डिसाइड कर रखा है कि 1 केजी अगर आपके पास में क्वांटिटी है तो उसमें 100 ग्राम आप लोग आर्टिफिशियल जो फूड कलरिंग है उसका यूज कर सकते हैं। अगर इसके ज्यादा यूज हुआ तो वो कलर अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन नुकसान करेगा, इसीलिए एक क्वांटिटी जो है वो डिसाइड कर दी कि आप लोग आर्टिफिशियल जो यूज करेंगे, कलर्स को यूज करेंगे, वो 100 मिलीग्राम यूज करेंगे 1 केजी के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, मन मुताबिक जो है उसका यूज किया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो लोकल शॉप चल रही है वो बिना फैसाई के सर्टिफिकेट के चल रही हैं। इसके बाद में जो फैसाई है उसने एक्ट बनाया 2006 के अंदर, और इसके साथ में ही फूड सेफ्टी जो रेगुलेशंस है उसको 2011 से इंप्लीमेंट किया गया। अगर कोई भी उल्लंघन करता है और 100 मिलीग्राम से ज्यादा उसके अंदर कलर को ऐड करता है तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है। देखिए, इंक्लूडिंग इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की सजा है और 10 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना है। 5 लाख नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल का जो है उसके ऊपर जुर्माना है, सॉरी इंप्रिजमेंट है, और साथ में ही 10 लाख का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा अगर वो इन सभी सेफ्टी रेगुलेशंस को तोड़ता है। इससे पहले भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियल कलर है उनको बैन किया था। इसका नाम था रोडामाइन बी, जो कि एक सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर डाई के अंदर यूज हो रहा था, और इसके कारण जो गोभी, जैसे गोभी मंचूरियन बनना है या फिर कॉटन कैंडी बननी है, इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और इसको बंद कर दिया था। सनसेट येलो, देखिए सनसेट येलो एंड 3 अदर कॉमन डाइज आर लाइकली ट्रिगर द एलर्जेटिक रिएक्शन। अगर हम लोग ऐसे कलर्स का यूज करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इंक्लूडिंग स्किन स्वेलिंग आ सकती है, हाइव्स हो सकता है, और ब्रीदिंग इश्यूज हमको हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अमॉन्ग अस्थमेटिक्स, खास तौर पर अस्थमेटिक्स जो है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमेटिक्स आर 52% मोर लाइकली टू रिएक्ट दीज डाइज, मतलब अस्थमेटिक का ज्यादा खतरा है 52% के आसपास, तो वो ही खतरा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में कैंसर इससे हो सकता है? देखिए, ये तो प्रूवन तो है नहीं कि कैंसर हो जाएगा, लेकिन कैंसर जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है, मतलब सीधे तौर पर नहीं। वाइल डिफाइनिंग लिंक बिटवीन आर्टिफिशियल फूड कलरिंग्स एंड कैंसर हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली धीरे धीरे वो एक कैंसर का कारण बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे स्किन जब आपकी बार बार एलर्जिक होगी तो उससे क्या होगा, बार बार आपको कैंसर की तरफ वो लेकर जाएगा। जैसे ट्यूमर होता है, तो अगर ट्यूमर है आपके, तो ट्यूमर के साथ में आप अगर आर्टिफिशियल कलर्स का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे सम एनिमल्स स्टडीज हैव एसोसिएटेड कार्सिनोमन विद थायराइड ट्यूमर्स हैं, लेकिन साथ में वो कलर्स भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ट्यूमर के अंदर उसने क्या कर दिया, कैंसर कर दिया, तो वो क्या बन गया, कैंसर का कारण बन गया। तो सीधे जो है डायरेक्टली वो तो रिलेट नहीं करता, इसलिए केक जो है उसको अवॉइड ही कर दीजिए। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वहां पर लिखी होती है। तो जब भी आप केक खरीदने के लिए जाएं तो बड़ा संभल कर जाएं, केक बनाने की रेसिपी ही सीख जाइए, ठीक है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अगर वाकई में आप में दम है, आप चाहते हैं कि 100 डेज के अंदर मैं कुछ करके दिखाऊं, तो इस चैलेंज के साथ में करके दिखाइए कि यस सर, इस चैलेंज के साथ में हम लोग 100 दिनों के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। ये हिम्मत वाले का काम है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।